बात करना तो बनता है, बात करनी है, हैप्पी बर्थडे बोलना है मोदी जी को। और कल मोदी जी 75 साल के हो गए, 75 ईयर ओल्ड, और ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। तो खुशी की बात है, लेकिन चर्चा का विषय ये है कि मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने 75 ईयर पर रिटायरमेंट एज फिक्स की थी। अब आगे क्या होगा, ये बहुत अहम सवाल है। वैसे ये हम सब करते हैं, अपने लिए दूसरे रूल्स बनाते हैं और दूसरों के लिए दूसरे रूल्स बनाते हैं, लेकिन गलत करते हैं। हम लोग चुड़भैया लोग हैं, हम लोग कुछ करें तो चलता है, लेकिन जो महान लोग होते हैं, जिनको इतिहास में जाना होता है, और इतिहास में जाते हैं वही लोग हैं जो कुछ महान निर्णय लेते हैं जिंदगी में। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। मेरा इशारा तो यही है कि अगर रूल है तो रूल है, क्योंकि हम लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ पश्चिम के वोटर रहे हैं। हमने देश को अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री दिया है चुन के, और अटल बिहारी वाजपेयी जिनकी इतनी पॉपुलैरिटी है, जिनको इतना लोग पसंद करते हैं, वो उनके निर्णयों की वजह से ही करते हैं। ईमानदार थे और अपने डिसीजंस के पक्के थे। अब एक फील्ड नहीं, राजनीति नहीं, हर फील्ड में मेरा मानना है कि एक रिटायरमेंट की एज होनी चाहिए। पूछिए क्यों? अगर हम रिटायर नहीं होंगे, बड़ी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, आगे वाली पीढ़ी अगर हटेगी नहीं, घर में ही ले लीजिए, तो जो यूथ है, जो युवा एनर्जी है, वो अपने लिए जगह कब बनाएगी? जगह तो भरी रहेगी। आप फिल्म लाइन ले लीजिए, आप क्रिकेट ले लीजिए, कोई भी फील्ड लीजिए, जब वैकेंसी होगी तब तो यूथ आगे आएगा। आखिर वानप्रस्थ भी तो कोई चीज है संन्यास से पहले की। तो हम सबको समय रहते नारायण मूर्ति जी की तरह, सचिन तेंदुलकर की तरह युवा पीढ़ी को जगह देनी चाहिए। घर में भी ये होता है, बुजुर्ग अगर नहीं हटते हैं तो फिर उन्हें उनकी उपेक्षा होनी शुरू होती है, तो वो भी धीरे से बरोठे में चले जाते हैं, मतलब बरामदे में बैठने लगते हैं कि अब घर तुम लोग जानो। अच्छा, जल्दी से इसका एक एग्जाम्पल और बता दें। भीष्म पितामह थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो वो किसी निर्णय पर ही नहीं पहुंच रहा था। क्यों? क्योंकि भीष्म जैसे लोग एक तरफ थे जो बलशाली थे, पराक्रमी थे, बुद्धिमान थे, राजनीति की पकड़ थी, कूटनीति की पकड़ थी, तो वो हारने को ही राजी नहीं थे। मतलब वो युवा पीढ़ी में डिसीजन ही नहीं होने दे रहे थे, दुर्योधन और अर्जुन की पार्टी में। तो अर्जुन को इशारा किया कृष्ण जी ने कि भाई इनको हटाओ, यानी कि इनको सेंट्रल राजनीति से थोड़ा किनारे करो, तब जाके इस युद्ध का निर्णय हो पाएगा। तब अर्जुन ने एक शरशैया बनाई, एक बाणों का बेड बनाया और उसमें भीष्म पितामह जी लिटाए गए। अदरवाइज खुशी से कौन बाणों की सैया पे लेटना चाहता है? वो जब किनारे हुए